दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। आज 3 जून 2024 है और आज से 77 साल पहले भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना हुई थी, जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। और इस प्लान ने एक बृहत्तर भारत के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। जैसा कि हमने देखा कि पिछले वर्ष जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो हमने फिर से अखंड भारत बनाने का एक सपना रखा, एक लक्ष्य रखा, लेकिन इस सपने को साकार होने से पहले, बहुत पहले ही तोड़ दिया था 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से। तो मित्रों, यहां मैं आज आपके सामने 3 जून 1947 को पेश किए गए माउंटबेटन प्लान के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं। और ये तथ्य हमेशा यूपीएससी, एमपीपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, माउंटबेटन भारत जब आए तो उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे भारत को स्वतंत्रता दें, चाहे इसके लिए भारत का विभाजन करना पड़े। इसीलिए उन्होंने भारत आते ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग व अन्य पार्टियों के नेताओं से बात की और इस बातचीत के बाद उन्होंने एक बहुत ही युगांतकारी प्लान पेश किया, जिसे हम माउंटबेटन या मन बाटन प्लान के नाम से जानते हैं। और यह योजना उन्होंने 3 जून 1947 को प्रस्तुत की। तो मित्रों, माउंटबेटन प्लान में जो बातें कही गई, सबसे पहले मैं उन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। तो माउंटबेटन प्लान में जो पहली बात कही गई कि भारत का बंटवारा होगा और 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इसके बाद जो दूसरी प्रमुख बात कही गई कि पंजाब व बंगाल, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के 2 प्रांत थे, इनका बंटवारा उनकी विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा और इन बंटवारे के बाद इन राज्यों के बीच की सीमा रेखा एक बाउंड्री कमीशन के द्वारा तय की जाएगी। और निश्चित रूप से बाद में सर रैडक्लिफ को इस बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाकर भारत भेजा गया। इस तरह पंजाब व बंगाल का विभाजन वहां की विधानसभाओं के द्वारा किया गया और पंजाब और बंगाल के आधे आधे हिस्से पाकिस्तान व क्रमशः भारत को दे दिए गए। तीसरी प्रमुख बात यह थी कि सिर्फ 2 जगह पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, अर्थात राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू 2 जगह पर निर्णय लिया जाएगा। पहला है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हिंदी में हम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा है असम का सिलहट जिला। तो माउंटबेटन प्लान में जो तीसरी प्रमुख बात थी कि जनमत संग्रह सिर्फ 2 जगह ही कराया जाएगा। मैं दोस्तों यह पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि आज एक समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच है, वो है कश्मीर समस्या। और इसमें पाकिस्तान हमेशा यह डिमांड करता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में इसी तरह की बातें कही गई। लेकिन मित्रों, माउंटबेटन प्लान में जनमत संग्रह की बात सिर्फ 2 ही जगह की गई थी। पहला है असम का सिलहट जिला और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में है। इसके बाद माउंटबेटन प्लान में जो चौथी प्रमुख बात कही गई है, वो देशी रियासतों के संबंध में था, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जानते हैं। देशी रियासतों के संबंध में माउंटबेटन प्लान में 3 बातें कही गई। या तो देशी रियासतें भारत में शामिल हो जाएं, या ये देशी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या ये स्वतंत्र रहें। और ऐसा करने का अधिकार इन देशी रियासतों के शासकों को होगा। और बाद में देखा कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के जो देशी शासक थे, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और एक स्वतंत्र स्थिति को पसंद किया। इसके अतिरिक्त माउंटबेटन प्लान में एक और प्रमुख बात की गई दोस्तों, संविधान सभा, जिसे कैबिनेट मिशन के फार्मूले पर बताया गया था और वह अविभाजित भारत के लिए थी, उसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी। लेकिन माउंटबेटन प्लान में जब भारत के विभाजन की बात कही गई
तो साथ ही यह भी कहा गया कि अब पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा गठन किया जाएगा जो कि पाकिस्तान का संविधान बनाएगी। तो मित्रों, माउंटबेटन प्लान का जो एक प्रमुख निर्णय था वह था भारत का विभाजन। तो दोस्तों, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि भारत विभाजन की मांग करने वाली जो पार्टी थी मुस्लिम लीग थी, और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात या पाकिस्तान का प्रस्ताव सबसे पहले 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया। इसके पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी रहमत अली ने अपने एक पंपलेट नाउ और नेवर में किया था। यद्यपि पाकिस्तान की संकल्पना 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन उसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। अब मैं दोस्तों आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उस समय जितने भी ब्रिटिश शासक थे या जो भी कमीशन आए, उन्होंने उन सभी ने पाकिस्तान की मांग को अव्यवहारिक बताया और खारिज कर दिया। उदाहरण के लिए 1940 के अगस्त प्रस्ताव जो वायसराय लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रस्तुत किया था, उसमें भी पाकिस्तान की बात को नकार दिया गया। उसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया व 1946 के कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। मित्रों, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माउंटबेटन प्लान आखिर किस योजना पर आधारित था। तो यह प्रश्न कई बार यूपीएससी, एमपीपीएससी व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मित्रों, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि माउंटबेटन ने अपने प्लान में जो भारत का बंटवारे का निर्णय लिया, उसके पहले एक और प्लान में बिल्कुल ऐसी ही बातें कही गई थी, और उस प्लान का नाम था 1944 का राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसे हम CR फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि माउंटबेटन प्लान आखिर किस योजना पर आधारित था। तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन होंगे: ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी अगस्त प्रस्ताव, चौथा होगा CR फार्मूला। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा CR फार्मूला 1944, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने प्रस्तुत किया, जो कि बाद में चलकर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी बने और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। तो CR फार्मूले में राजगोपालाचारी ने यह कहा था कि पहले भारत को स्वतंत्रता मिले और बाद में भारत का विभाजन हो, लेकिन माउंटबेटन प्लान में यह कहा गया कि पहले भारत का विभाजन होगा और उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। तो यह दोनों प्लान में मूलभूत अंतर था, और CR फार्मूले में भी यही बात कही गई कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां जनमत संग्रह या अन्य विधि से यह तय किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में मिलने चाहते हैं या भारत में। और लगभग ऐसी ही बातें माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, उसमें भी कही गई। तो दोस्तों, माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया, और इस प्लान का जो सबसे ज्यादा उस समय विरोध किया वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक प्रमुख पख्तून नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और स्वतंत्र भारत में वे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उन्होंने माउंटबेटन प्लान का स्पष्ट रूप से विरोध किया और यह भी कहा कि इस प्लान के बाद मुझे भेड़ियों के बीच में फेंक दिया गया है। तो दोस्तों, माउंटबेटन प्लान ने इस तरह भारत विभाजन की योजना को रखा, और इसी प्लान के बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए, और यह तय किया गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त को भारत। तो दोस्तों, इस तरह माउंटबेटन प्लान ने भारत के विभाजन की योजना को मूर्त रूप प्रदान किया, और इस योजना के बाद देश में भयानक दंगे शुरू हो गए और कानून व्यवस्था व अन्य तरह के संकट पैदा हुए।
तो दोस्तों, मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि माउंटबेटन प्लान ने जो विभाजन किया था, उस विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। इस योजना के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लॉज था कि प्रिंसली स्टेट्स या देशी रियासतें, उनके सामने तीन विकल्प होंगे, या तो वो भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र हैं, और यह तय करने का अधिकार उनके देशी शासकों पर छोड़ दिया गया। तो इस प्लान के बाद भारत की अधिकांश जो देशी रियासतें थी, उन्होंने भारत में मिलना चाहा, और कुछ रियासतें यद्यपि पाकिस्तान में चली गई। इसमें से एक रियासत ऐसी थी जो पाकिस्तान में गई, जो हिंदू बहन थी, जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान चुना। उस रियासत का नाम है उमरकोट। लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, तीन देशी रियासतें थी जहां के शासकों ने यह तय किया कि वे ना भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में जाएंगे, बल्कि वे स्वतंत्र रहना चाहेंगे। और इस निर्णय के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया, और इसी कारण से बाद में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और यह 1965 में भी देखा गया, और यह कारगिल संकट के समय देखा गया। इस तरह माउंटबेटन प्लान की गलतियों के कारण आज भी कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है। यद्यपि आज कश्मीर से 370 हट गई है, लेकिन आज भी वहां आतंकवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, माउंटबेटन प्लान ने इस तरह भारत का बंटवारा किया, और यहां से भारत एक गृह युद्ध में फंस गया, क्योंकि इस प्लान में जो कमियां थी कि इसमें शरणार्थियों या आबादी की अदला बदली के विषय में कोई भी बात नहीं की गई। और गांधी जी, जो कि भारत के विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे, उन्होंने भी अंततः माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया, जबकि इस प्लान के पहले उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन तो मेरी लाश पर होगा। और इसी प्लान के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भारत व पाकिस्तान में शुरू हुई, और जिसकी परिणति थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या। तो मित्रों, इस तरह माउंटबेटन प्लान ने एक अव्यवहारिक योजना को मूर्त रूप दे दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पहले भी ब्रिटिश भारत में बहुत सारे प्लान आए, लेकिन उन सभी प्लान में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान के विभाजन को अव्यवहारिक बताया। और यह बात बिल्कुल सही हुई, क्योंकि 1971 में जो पाकिस्तान बना था उस समय, उसमें से एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वह उससे अलग हो गया। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के सपनों के निर्माता थे, उनका दो राष्ट्र का सिद्धांत धराशाही हो गया। तो मित्रों, इस तरह 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिला। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो स्थिति थी, वह एक डोमिनियन स्टेटस की थी। और इस तरह माउंटबेटन प्लान ने भारत और पाकिस्तान को एक ऐसे गृह युद्ध में फंसा दिया, एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया जो आज भी जारी है। दोस्तों, ऐसी ही गलती ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1948 में फिलिस्तीन में की थी, जब उन्होंने फिलिस्तीन को दो क्षेत्रों, एक यहूदी क्षेत्र इजराइल और एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन में बांट दिया। तो ब्रिटिश सरकार की यह निर्णय आज भी भारत के लिए घाव है, और यह घाव निरंतर रिस रहा है। तो मित्रों, आज 3 जून 2024 को मैंने 3 जून 1947 को प्रस्तुत किए गए माउंटबेटन प्लान के विषय में आपको कुछ तथ्यपरक जानकारी दी। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगी। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।